मैं संदीप कुमार आप सभी का आरोमा क्लास में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारतीय डाक विभाग। इसके अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय से इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट, यह डिपार्टमेंट एट प्रेजेंट वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में है। ऐसे तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डाक व्यवस्था का घुड़सवारी के रूप में शुरू किया गया था। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय डाक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय डाक दिवस भी 9 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब हम लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस सिस्टम के बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में एक रेगुलर पोस्टल सिस्टम का प्रचलन हुआ, जिसे लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया। यह पोस्टल सिस्टम नॉन सिस्टमैटिक था और व्यवस्थित था। आगे जाकर 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पोस्टल ऑफिस कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया, स्थापित किया। यह 1774 में कोलकाता में डाक खाना खोला गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित किया गया था। इसे कंपनी मेल के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग यह भी जान लें, कोलकाता जनरल पोस्ट ऑफिस 31 मार्च 1774 को खुला था। मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस 1 जून 1986 को खुला था। बॉम्बे, जो अब मुंबई के रूप में जाना जाता है, जनरल पोस्ट ऑफिस 1794 ईस्वी में खुला था। आगे हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑफिस कमीशन कब अपॉइंटेड हुआ था। यह 1850 ईस्वी में अपॉइंटेड हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में पोस्ट ऑफिस का वास्तविक स्थापना हुआ, जो 1 अक्टूबर 1854 को हुआ। इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सिस्टमैटिक स्थापित किया गया था। इसी के तहत इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 स्थापित हुआ, जारी हुआ, जिसके तहत पूरे देश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट पद का सृजन भी हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन पोस्टल मैनुअल पब्लिश्ड इन 1860। इंडियन पोस्टल मैनुअल प्रकाशित हुआ 1860 में। पोस्ट कार्ड इंट्रोड्यूस्ड 1879 और 1880 के बीच में पोस्ट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था।
आरएमएस का प्रचलन, रेल मेल सर्विस। आरएमएस का पूरा रूप है रेल मेल सर्विस, जो लॉन्च्ड हुआ था 1879 से लेकर 1880 के बीच में। मनी ऑर्डर लॉन्च्ड इन 1880। मनी ऑर्डर लॉन्च्ड हुआ था 1880 में। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का शुरुआत हुआ था 1882 में। पीएलआई, जिसका पूरा रूप है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो 1 फरवरी 1884 में लॉन्च्ड किया गया था और अभी वर्तमान में यह व्यवस्था जारी है। फर्स्ट एयर मेल सर्विस स्टार्टेड ऑन 18 फरवरी 1911। पहला हवाई मेल सर्विस स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी 1911। करीब 6,000 चिट्ठियों और अन्य कागजात को लेकर यह इलाहाबाद से नैनी तक 18 किलोमीटर तक जर्नी किया गया था। इस हवाई मेल सर्विस का पायलट फ्रेंच पायलट था, जिसका नाम हेनरी पिक्वेट था। इसके द्वारा यह शुरू हुआ। नैनी यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध व लोकप्रिय स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं आईपीओ। आईपीओ का पूरा नाम है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। यह इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1935 ईस्वी में। आईपीओ जारी हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1935 में। पिन कोड स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1972। पिन कोड, इसका जो स्टार्ट किया गया वह 15 अगस्त 1972 को किया गया। उस समय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहाँ मौजूद थी। उनके उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। पिन का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसमें 6 डिजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल 85101 6 अंक के हैं। स्पीड पोस्ट लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1986। स्पीड पोस्ट लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1986। स्पीड पोस्ट शुरू हुआ 1 अगस्त 1986 को। एक्सप्रेस पार्सल वीसैट मनी ऑर्डर सर्विस दोनों लॉन्च्ड हुआ 1994 में। आगे चलते हैं आरपीएलआई, जिसका पूरा रूप है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसका इंट्रोड्यूस हुआ 1995 ईस्वी में। ट्रैक आईडी की व्यवस्था शुरू हुई 2002 में। इसके तहत हम ट्रैक आईडी के तहत हम यह जानकारी ले लेते हैं कि हमारा जो स्पीड पोस्ट है या रजिस्ट्री पोस्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है। ई आई पी ओ स्टार्टेड ऑन 22 अगस्त 2013। 22 अगस्त 2013 को EIPO स्टार्ट हुआ। EIPO का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर 2013 में स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर स्टार्टेड इन 2008। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की व्यवस्था शुरू हुई वर्ष 2008 में। आगे फिर हम लोग देखते हैं जीवन प्रमाण सेंटर्स। इसके तहत डाक विभाग में जितने भी पेंशनर्स आते हैं, पेंशन लेने वाले जितने भी नागरिक हैं, उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसके लिए भारतीय डाक व्यवस्था द्वारा जीवन
प्रमाण सेंटर स्थापित किया गया और यह प्रत्येक हेड पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा शुरू की गई और जीवन प्रमाण सेंटर का शुरुआत 30/6/2015 को हुई। आगे हम लोग चलते हैं आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, बच्चों को आदत लगाने के लिए, हैबिट बनाने के लिए कि वो किस प्रकार पोस्टल व्यवस्था से जागरूक हो, जाने और अपना रुपये जमा कर पाए। इसके लिए 2015-16 के बजट स्पीच में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बोला गया था, आह्वान किया गया था और यह व्यवस्था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो व्यवस्था है वो 30 जनवरी 2017 को भारत के 2 शहरों में शुरू किया गया, एक झारखंड की राजधानी रांची में और एक रायपुर छत्तीसगढ़ में। आज यह व्यवस्था समूचे भारत में ज़ोर शोर से जारी है। लोगों को उत्सुक किया जा रहा है, उत्साह बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो इस डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सिस्टम से जागरूक हों और उससे जुड़े। आज हमारे देश में टोटल पोस्टल रीजन्स जोन्स हैं 9 हैं। 9वां जो रीजन है वो आर्म फोर्सेस पोस्टल सर्विसेज के लिए है। इसके लिए रखा गया है 90 से 99 तक। कहने का मतलब पिन कोड में 90 शुरू में 2 अंक हो और 99 तक जो हो, मतलब 90, 91, 92, 93, 94 ऐसे करके 99 तक का जो अंक है उसे आर्म फोर्सेस पोस्टल सर्विसेज के लिए रखा गया है। टोटल पोस्टल सर्किल्स इन इंडिया 23 हैं। हिक्किम एक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में है और यह संसार में सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, और एट एन एटीट्यूड ऑफ 4440 मीटर पर यह ऊपर हाइट पर, ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ आज इतना ही। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, याद भी करें और मनन करें। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।